जय श्री कृष्णा दोस्तों आज की इस वीडियो में राधा रानी के बारे में 5 ऐसे रहस्यों के बारे में जानेंगे जिन रहस्यों से शायद बहुत से लोग अब भी अनजान हैं। दोस्तों, सभी लोग राधा को भगवान कृष्ण की प्रेयसी या प्रेमिका मानते हैं, परंतु संपूर्ण महाभारत में राधा नाम का उल्लेख नहीं मिलता, बल्कि राधा रानी का उल्लेख विष्णु पुराण एवं ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं राधा और रुक्मिणी दोनों ही कृष्ण से उम्र में बड़ी थीं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं राधा रानी के 5 वह रहस्य जिनसे ज़्यादातर लोग अनजान हैं। पहला राज यह है, पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक वैश्य गोप की पुत्री थी। राधा के माता का नाम कीर्ति था। उनके पिता का नाम वृषभानु होने की वजह से ही उनको वृषभानु कुमारी के नाम से भी जाना जाता है और उनके पिता का निवास स्थान बरसाना था। परंतु कहीं कहीं पर ऐसा वर्णन मिलता है कि राधा का जन्म यमुना नदी के किनारे रावल गांव में हुआ था। इसके बाद उनके पिता बरसाना में जाकर रहने लगे, परंतु ज़्यादातर लोगों का मानना है कि उनका जन्म बरसाना में ही हुआ था। पुराणों के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को कृष्ण जी का जन्म हुआ था और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा रानी का जन्म हुआ था। यही कारण है कि बरसाना एवं अन्य जगहों पर भी राधा अष्टमी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं राधा रानी का एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर भी है जो बरसाना की पहाड़ियों में स्थित है। बरसाना में राधा रानी को लाडली भी कहा जाता है। दूसरा राज ब्रह्मवैवर्त पुराण में प्रकृति खंड के अध्याय नंबर 49 से मिलता है कि एक रिश्ते में राधा कृष्ण की मामी भी लगती हैं, क्योंकि उनका विवाह यशोदा के भाई रायाण के साथ हुआ था। रायाण को रापाण अथवा अयम घोष के नाम से भी जाना जाता है। पिछले जन्म में रायाण गौलोक के कृष्ण का अंशभूत गोप था, अतः गौलोक के रिश्ते के अनुसार राधा कृष्ण की पुत्रवधू हुई। ऐसा भी माना जाता है कि रायाण गोकुल में रहते थे। इसका मतलब तो यह हुआ कि राधा का श्री कृष्ण से पिछले जन्म का भी रिश्ता था। राधा रानी को लक्ष्मी का भी रूप माना जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड में 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 25 एवं 26 के अनुसार राधा कोश में राधा को श्री कृष्ण की पुत्री माना गया है। तीसरा राज भी ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में अध्याय 48 में एक यदुवंशियों के गुरु गर्ग ऋषि के द्वारा लिखित गर्ग संहिता के अनुसार एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर घूमने निकले थे। जिस स्थान पर नंद बाबा गए थे उसी स्थान पर राधा भी अपने पिता के साथ गई थी और ऐसा माना जाता है दोनों का वहीं पहली बार मिलन हुआ था जब उनकी उम्र बहुत छोटी थी। वर्तमान में उस स्थान को सांकेतिक तीर्थ स्थान के नाम से जाना जाता है। यह स्थान नंदगांव एवं बरसाने के मध्य में पड़ता है और ऐसा माना जाता है यही वह जगह है जहाँ पर भगवान कृष्ण रास लीला एवं त्योहारों में अपने अन्य सहपाठियों के साथ नृत्य भी किया करते थे। चौथा राज, ऐसा माना जाता है कि 11 वर्ष की आयु में ही श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे और मथुरा जाकर उन्होंने कंस का वध किया था, जिसके चलते मगध का सबसे शक्तिशाली सम्राट कृष्ण के जान का दुश्मन बन गया था, क्योंकि कंस उस सम्राट का दामाद था। इसके बाद फिर कहीं राधा और कृष्ण के मिलन का उल्लेख नहीं मिलता, परंतु ऐसा माना जाता है कि राधा और कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होकर राधा अपने प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने गई थी, परंतु जब वह द्वारका पहुंची तो
उन्होंने कृष्ण की 8 पत्नियों को देखा और श्री कृष्ण भी राधा को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद राधा के अनुरोध करने पर श्री कृष्ण ने राधा को एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। 5वां राज, ऐसा माना जाता है कि वहीं रहकर राधा महल के दृश्य को देखा करती थी और सही अवसर देखकर कृष्ण के दर्शन भी कर लिया करती थी। लेकिन एक दिन राधा अचानक महल से दूर जाने का निश्चय करती हैं। इसके बाद राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी और समय के साथ राधा कमज़ोर होने लगी और उनका आखिरी समय निकट आ गया। तब उन्हें भगवान की याद सताने लगी। भगवान कृष्ण भी आखिरी समय में राधा के सामने आ गए। फिर भगवान कृष्ण ने राधा से कहा वो कुछ मांगे, परंतु राधा जी ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा मैं आपको एक बार पुनः बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती हूँ। तब भगवान कृष्ण ने राधा के लिए बेहद सुरीली आवाज़ में लगातार दिन रात बांसुरी बजाई और वहीं पर राधा जी ने बांसुरी का धुन सुनते सुनते अपने प्राणों का त्याग कर दिया। दोस्तों, ये थे राधा रानी से जुड़े कुछ अनजाने रहस्य। आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।